हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है विद एमसीक्यूज। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का। उससे आप पहले सब्सक्राइब करिए, फिर मेरे नोट्स को डाउनलोड करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं पीडीएफ नोट्स फ्यूचर में भी डालूंगी तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो और अगर आपको मेरी पहले की वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स क्या होता है, एक तरीके से सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है कोई भी चीज़ करने के लिए। कोई रूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बचपन में हम लोगों ने मैथमेटिक्स भी पढ़ी हुई है, उसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, कौन सी चीज़ कैसे होगी। गेम्स भी हम लोग खेलते हैं, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, तो हर एक चीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं कि हमें ये काम कैसे करना है। उसका एक प्रोसेस होता है करने का, राइट। गेम खेलना है, क्रिकेट मैच है, तो उसका एक प्रोसेस है, उसके रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो गेम खेला जाता है। वैसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारी होगी और हमें उसे किसी के साथ कंपेयर करना होगा, हमें अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के रिजल्ट्स को, जैसे आज हमारी क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट ईयर में हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, अगर उससे हमें कंपेयर करना है तो उसमें क्या ज़रूरी है कि जो भी हमने अकाउंट्स बनाए, हमारा अकाउंटिंग डेटा है, वो ऐसा होना चाहिए कि इस साल जो हमने अकाउंटिंग डेटा बनाया वो जिस तरीके से बनाया, जिस प्रोसीजर से बनाया, वही प्रोसीजर, वही गाइडलाइंस हम लोगों ने लास्ट ईयर भी फॉलो करी थी। तो ये तभी एक तरीके से कंपैरिजन जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंट्स में ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं, ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे अकाउंट्स के डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी रहे कि आप जो भी काम कर रहे हैं देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इससे क्या बोला जाता है, गैप भी बोला जाता है। इट रेफर्स टू रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस सो एज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, अभी तक तो आप फेमिलियर हो ही गए होंगे कि भाई इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, जो कि सब हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो ऐसे प्रिपेयर करते हैं कैसे, उसकी जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करके, उन रूल्स को, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके कि ये ट्रांजैक्शन हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है, कहाँ रिकॉर्ड करनी है, हमें एक्सपेंसेस में कौन सी चीज़ें लेनी है, इनकम में कौन सी चीज़ें लेनी है, हमारा कैश में क्या आएगा। तो ये सारे सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि हमें अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एथिक्स, सो दे आर वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स एंड रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें कुछ एथिक्स होते हैं जो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू हो, वो फेयर हो, ठीक है। उसमें कुछ भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं इसको। These principles have been developed to bring uniformity and consistency in the recording of accounting transactions. ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। क्यों ये principles ज़रूरी हैं? To bring uniformity and consistency। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए why these principles are important, these principles have been developed to bring uniformity and consistency in the recording of accounting transactions। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं नेचर और फीचर्स की, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या नेचर है, क्या फीचर्स है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा सेम रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा स्टैटिक रहेंगे, सेम रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब जो भी पास्ट एक्सपीरियंस, कैसे कैसे एक्सपीरियंस लोगों ने इन्हें डेवलप किया है, जो भी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। एंड दीज आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन लीगल, मतलब कि हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में या हमारे लीगल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो कि मेजर चेंजेस है तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। एंड एज पर द यूज नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब सारे प्रिंसिपल्स एट वन गो चेंज कर दें ये नहीं, अगर कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है तो दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये हमेशा स्टैटिक है। जैसे साइंस में क्या होता है कि सारे प्रिंसिपल्स स्टैटिक होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैथ्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि वो चेंज होना ही होना है, नहीं होना है, मतलब वो स्टैटिक ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आगे डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड कैसे? दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है तो ये मैन मेड भी है। सो दे आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब नेचुरल साइंस में क्या है, वो नेचुरल है, वो मैन मेड नहीं है। साइंस में जो प्रिंसिपल्स है कि आप लेबोरेटरी में उन्हें टेस्ट कर सकते हो, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बट अकाउंटिंग में ये नहीं है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कि उसे एक्सेप्ट किया हुआ है कि ऐसे ही हमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, एज दे एक्ट एज अ गाइड फॉर अकाउंटिंग एंड दीज आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरीके के होते हैं, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।